नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ये एक समय की बात है जब गांव और प्रकृति के बीच गहरा तालमेल था। काशी नामक एक किसान अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। काशी मेहनती था और पार्वती उसकी सच्ची साथी थी। दोनों अपने छोटे खेत से अपना गुजारा करते थे। हालांकि उनकी जिंदगी में हर सुख था, परंतु एक चीज की कमी उन्हें हमेशा खटकती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग भी कभी कभी उन्हें ताने मारते और ये उनके दुख को और बढ़ा देता। काशी और पार्वती ने कई बार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, यज्ञ करवाए, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इस समस्या से निराश होकर काशी ने सोचा कि शायद भगवान की यही मर्जी है। एक दिन काशी खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सुनहरे रंग का नेवला खेत के पास घूम रहा है। उसकी चमकदार त्वचा और उसकी चाल ने काशी का ध्यान खींचा। काशी ने सोचा, ये नेवला साधारण नहीं लगता। अगर इसे पकड़ लूं तो ये खेत के चूहों से फसल को बचा सकता है। जैसे ही काशी ने नेवले को पकड़ने के लिए झपटा, नेवला बोल उठा, रुको काशी, मैं कोई साधारण नेवला नहीं हूं। मैं दिव्य प्राणी हूं और तुम्हारी मदद करने आया हूं। यह सुनकर काशी अचंभित हो गया। उसने झट से हाथ जोड़ लिए और कहा, हे नेवला महाराज, अगर आप दिव्य प्राणी हैं तो कृपया मेरी मदद करें। मैं और मेरी पत्नी संतान के बिना बहुत दुखी है। नेवला मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे यहां लाया है। तुम्हारी समस्या का समाधान हिमालय के एक दुर्लभ फूल में है। यह फूल इतना शक्तिशाली है कि इसे केवल सूंघने से ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। काशी ने उत्सुकता से पूछा, हे नेवला महाराज, मुझे बताइए कि यह फूल कहां मिलेगा और मैं इसे कैसे पा सकता हूं। नेवला बोला, तुम्हें हिमालय के गहरे जंगलों में जाना होगा, लेकिन याद रखना, यह फूल सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका हृदय शुद्ध, मन निस्वार्थ और आत्मा में धैर्य हो। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर काशी ने साहस जुटाया और अपनी पत्नी से कहा, मैं ये फूल लाने के लिए हिमालय जाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह काशी ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने झोले में कुछ सूखी रोटियां, पानी और गर्म कपड़े रखे। रास्ता लंबा और कठिन था। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और घने जंगलों ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक दिन वो पहाड़ चढ़ रहा था, तभी उसके पैर फिसल गए। वो मुश्किल से बच पाया। जंगल में उसे जंगली जानवरों से खतरा था। भूख और थकावट ने भी उसे कमजोर कर दिया। लेकिन हर बार जब वो निराश होता तो उसे अपनी पत्नी की प्रार्थनाएं और अपनी संतान की इच्छा याद आती। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद काशी हिमालय के गहरे जंगल में पहुंचा। ये जगह किसी जादुई संसार जैसी थी। वहां हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन काशी को वो फूल नहीं दिखा जिसके बारे में नेवले ने बताया था। थककर जब काशी एक पेड़ के नीचे बैठा, तभी नेवला फिर प्रकट हुआ और बोला, काशी, ये फूल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम निस्वार्थ होकर इस जंगल के प्राणियों की मदद करोगे। यही तुम्हारी परीक्षा है। नेवले की बात सुनकर काशी ने प्रण किया
कि वो जंगल के सभी जीवों की मदद करेगा। उसने देखा कि एक घायल हिरण झाड़ियों में पड़ा है। उसने तुरंत अपनी शाल से उसके घाव की पट्टी बांधी। एक पक्षी प्यासा था। काशी ने अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया। एक बंदर का बच्चा भूखा था। उसने अपनी झोले की आखिरी रोटियां उसे खिला दी। हर बार जब काशी ने किसी की मदद की, उसे अपने भीतर अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, तो काशी ने देखा कि एक जगह से तेज रोशनी निकल रही है। वह रोशनी का पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि वहां एक चमकदार फूल खिला हुआ है। फूल सुनहरे और बैंगनी रंग का था। उसकी खुशबू इतनी अद्भुत थी कि काशी का दिल खुशी से झूम उठा। उसने फूल को धीरे से उठाया और उसकी महक ली। तभी नेवला फिर से प्रकट हुआ और बोला, काशी, तुमने निस्वार्थ सेवा, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा पास कर ली है। ये फूल तुम्हारे जीवन में संतान का आशीर्वाद लेकर आएगा। इसे अपनी पत्नी को दो और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। काशी फूल लेकर अपने गांव वापस लौटा। वो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। उसने अपनी पत्नी पार्ती को सारी कहानी सुनाई और फूल उसे सौंप दिया। पार्ती ने उस फूल को भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद पार्वती ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। काशी और पार्ती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेवला एक बार फिर प्रकट हुआ और बोला, काशी, याद रखना, सच्ची इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब काशी और पार्ती के घर पुत्र का जन्म हुआ तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने इसे चमत्कार माना। काशी और पार्ती ने बेटे का नाम सत्यनारायण रखा, जो सत्य और भक्ति का प्रतीक था। गांव के लोग काशी के घर आए और उसके अद्भुत साहस और निस्वार्थता की सराहना की। काशी ने नेवले द्वारा बताए गए फूल की कहानी सबको सुनाई। ये सुनकर सभी ने नेवले को धन्यवाद दिया और काशी को आशीर्वाद दिया। सत्यनारायण का बचपन साधारण बच्चों से अलग था। वो बहुत बुद्धिमान, दयालु और निस्वार्थ था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता की सेवा, दूसरों की मदद और भगवान की भक्ति करना सीख लिया। एक दिन गांव के तालाब में एक बच्चा डूब रहा था। सत्यनारायण, जो तब केवल 10 साल का था, बिना डरे तालाब में कूद पड़ा और उस बच्चे को बचा लिया। गांव के लोग उसकी साहसिकता की प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद जब सत्यनारायण युवा हो गया, नेवला एक बार फिर प्रकट हुआ। इस बार वो और भी तेज चमक के साथ आया। उसने काशी और पार्ती को बधाई दी और सत्यनारायण की प्रशंसा की। नेवला बोला, काशी, तुम्हारा पुत्र न केवल तुम्हारे परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए वरदान साबित होगा। वो लोगों की सेवा करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। ये वही गुण है जो तुम्हारे निस्वार्थ कार्यों के परिणाम स्वरूप उसे प्राप्त हुए हैं। नेवला सत्यनारायण की ओर मुड़ा और कहा, सत्यनारायण, याद रखना, तुम्हारा जन्म केवल अपने परिवार के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जीवन उन लोगों की सेवा के लिए है जो दुखी और परेशान है। तुम हमेशा सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना। यही तुम्हारी ताकत और पहचान होगी। सत्यनारायण ने नेवले के पैर छूकर वादा किया कि वो हमेशा इन मूल्यों का पालन करेगा। सत्यनारायण बड़ा होकर गांव के लिए एक महान नेता और मार्गदर्शक बन गया। उसने गरीबों की मदद की, खेती की नई तकनीकें सिखाई और गांव में शिक्षा का प्रसार किया। उसने गांव में एक विद्यालय बनवाया जहां सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करने का मौका मिला। उसने जल संकट को दूर करने के लिए एक बड़ा तालाब खुदवाया, जिससे गांव में पानी की समस्या हल हो गई। बीमारों की सेवा के लिए उसने एक छोटा सा औषधालय भी बनवाया। गांव वाले सत्यनारायण को देवता की तरह मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि काशी और पार्ती का बलिदान और नेवले का आशीर्वाद उनके पूरे गांव के लिए वरदान साबित हुआ।
एक दिन नेवला आखिरी बार प्रकट हुआ। उसने काशी, पार्वती और सत्यनारायण को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मेरा काम यहां पूरा हो गया है। ये गांव अब तुम्हारे मार्गदर्शन में खुशहाल रहेगा। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा परिवार सदैव निस्वार्थ सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। नेवला धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके दिए हुए उपदेश और आशीर्वाद काशी के परिवार और गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। काशी और पार्वती ने अपने शेष जीवन में शांति और संतोष का अनुभव किया। उन्होंने सत्यनारायण को एक आदर्श इंसान के रूप में बढ़ता हुआ देखा और गर्व महसूस किया। वे हमेशा नेवले की शिक्षा को याद रखते और दूसरों को निस्वार्थता का महत्व समझाते। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चाई, भक्ति और सेवा के साथ किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सत्यनारायण अपने माता पिता और नेवले के आशीर्वाद के साथ न केवल अपने गांव का नेतृत्व कर रहा था, बल्कि उसने सत्य और धर्म की गहराइयों को समझने का निर्णय किया। उसने अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए एक लंबी तीर्थयात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस यात्रा के दौरान वो कई ऋषियों, संतों और विद्वानों से मिला। उसने वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और आत्मा की शुद्धि है। अपनी यात्रा के दौरान सत्यनारायण को कई चमत्कारिक अनुभव हुए। एक बार उसने देखा कि एक बाढ़ग्रस्त गांव में लोग सहायता की गुहार लगा रहे थे। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके लोगों को बचाया और उनके लिए एक सुरक्षित स्थान का निर्माण करवाया। एक जंगल में उसने भूखे साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की। साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि वो केवल अपने गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का उद्धारक बनेगा। एक पहाड़ी मंदिर में उसने समाधि ली और महसूस किया कि नेवले द्वारा दिया गया आशीर्वाद केवल उसकी मदद के लिए नहीं था, बल्कि उसके जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित करने का संकेत था। सत्यनारायण की तीर्थयात्रा के दौरान गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास के जंगल में डाकुओं का एक गिरोह बस गया था। ये डाकू गांव के लोगों को लूटते और डराते थे। लोग भय में जीने लगे। काशी और पार्वती भी चिंतित थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि सत्यनारायण इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। जब सत्यनारायण तीर्थयात्रा से लौटा तो उसने गांव की स्थिति देखी। उसने तुरंत गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें साहस और एकता का महत्व समझाया। उसने गांव के लोगों को डाकुओं से लड़ने के लिए संगठित किया। सत्यनारायण की नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प से गांव के लोग डाकुओं को हराने में सफल रहे। डाकुओं को हराने के बाद सत्यनारायण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों ने उसे अपना नेता मान लिया। उसने केवल अपने गांव के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। उसने नए तालाब और नहरें बनवाई, स्कूल और पुस्तकालयों की स्थापना की, गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध किया। धीरे धीरे सत्यनारायण एक लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे आदर से सत्यनारायण महाराज कहकर पुकारने लगे। एक दिन जब सत्यनारायण एक पुराने मंदिर में ध्यान कर रहा था, नेवला फिर प्रकट हुआ। इस बार नेवला और भी तेज रोशनी से चमक रहा था। उसने सत्यनारायण से कहा, सत्यनारायण, तुमने अपनी निष्ठा और परिश्रम से मेरे आशीर्वाद को सार्थक किया है। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को पूरी मानवता के कल्याण में लगाओ। नेवले ने उसे एक और वरदान दिया, तुम्हारा नाम और काम सदियों तक याद किया जाएगा। तुम्हारा परिवार और वंश सच्चाई और सेवा के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहेगा। इसके बाद नेवला अदृश्य हो गया। सत्यनारायण ने अपने जीवन के शेष वर्ष शिक्षा, सेवा और धर्म के प्रचार में बिताए। उसने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और सत्य के मार्ग पर चलने में है। उसकी मृत्यु के बाद
गांव के लोगों ने उसकी स्मृति में एक बड़ा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में सत्यनारायण के साथ साथ नेवले की भी मूर्ति स्थापित की गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में कठिनाइयां हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। सेवा, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। एक छोटी सी कृपा और आशीर्वाद पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। अंत इस तरह नेवले के आशीर्वाद और सत्यनारायण के प्रयासों से न केवल काशी का परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र सुखी और समृद्ध हुआ। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही ताकि लोग सेवा, सत्य और निस्वार्थता का महत्व समझ सके। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।